हम कुछ भी करने से पहले बहुत सोचते हैं। हम सोचते हैं कि परिणाम क्या हो सकता है, कार्य में कितना समय लगेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी आदि। लेकिन किसी से कुछ कहने से पहले हम बिना सोचे समझे कह देते हैं, जिससे हमें कई बार कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के इतिहास के सबसे बुद्धिमान व्यक्तियों में से एक है। आचार्य चाणक्य की नीति में कुछ ऐसी बातों के बारे में बताया गया है जिन्हें कभी किसी से भी नहीं कहना चाहिए, यानी हमें इन बातों को अपने तक ही रखना सीखना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम उन सभी नीतियों पर चर्चा करेंगे जो हमें कभी किसी और को नहीं बताना चाहिए, और इन नीतियों में से सबसे अंतिम नीति सबसे महत्वपूर्ण है। नंबर 1, इनकम। अपनी सही इनकम के बारे में किसी को बताना ठीक नहीं है। मान लीजिए आप अच्छा पैसा कमाते हैं और आप किसी को बताते हैं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, फिर अगर वह व्यक्ति आपसे किसी कारण वश पैसे उधार लेना चाहता है और अगर आपने उसे पैसा देने से मना कर दिया तो उसे के साथ आपके संबंध खराब हो जाएंगे। साथ ही अगर दूसरों को पता चलेगा कि आप अधिक पैसा कमा रहे हैं तो वे आपसे ईर्ष्या करने लगेंगे, दूसरों के सामने आपकी आलोचना भी करेंगे। वही अगर आपकी इनकम कम है और जब आप किसी से ये कहते हैं तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे, महत्वहीन महसूस करेंगे। इसलिए अपनी इनकम को गुप्त रखने में ही बुद्धिमानता है। दूसरा, परिवार की समस्याएं। अगर आपका अपने पति या पत्नी या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड यानी जिससे आप प्यार करते हैं उनसे झगड़ा हो जाता है तो कभी भी गुस्से में किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाकर एक दूसरे की या अपनी परेशानियों की बातें न करें। भले ही इससे आपका विवाद सुलझ जाए, लेकिन क्योंकि आप किसी तीसरे व्यक्ति से अपनी पर्सनल बातें शेयर की है तो उससे आपके प्रियजन का अपमान हो सकता है। तीसरा, आपके व्यक्तिगत समस्याएं। सार्वजनिक रूप में व्यक्तिगत समस्याओं पर कभी भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। ध्यान रखें कि ज़्यादातर लोग आपकी समस्या से खुश होंगे, दुखी नहीं, और बहुत से लोग आपके इस समस्या सूचक का उपयोग करके अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। चौथा, वित्तीय समस्याएं। अगर आप आर्थिक परेशानी में हैं तो सार्वजनिक रूप में से इसी की चर्चा कभी न करें, बल्कि उस समस्या से खुद ही निकलने का रास्ता ढूंढें। क्योंकि समाज में भले ही सभी आपके साथ महानुभूति रखते हो, कोई भी निस्वार्थ भाव के आपकी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। इसीलिए स्वतः ही आपका अनादर होगा। पांचवा, खुद का अपमान। यदि किसी कारण से आपका अपमान होता है तो ये बात कभी भी किसी और को मत बताना, क्योंकि जिस व्यक्ति से आप ऐसा कहते हैं उससे अगर आपको कोई समस्या है तो वह आसानी से उसी बहाने आपका अपमान कर सकता है। 6 नंबर, व्यापारी की बात। आपने व्यापार के नफा नुकसान की चर्चा की कभी किसी से न करें। यदि रखें कि आप और आपके परिवार के अलावा कोई नहीं चाहता कि आप तरक्की करें, इसलिए अपने व्यवसाय को अन्य लोगों के साथ साझा करके अपनी सफलता में बाधा न डाले। 7वां, आपकी कमजोरी। जिंदगी के सफर में हर इंसान से कई गलतियां होती हैं। लोग गलतियां करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने के लिए उनसे
सीखते हैं, लेकिन यह गलती करके काम या स्थितियों को किसी और के साथ शेयर करना सही नहीं है। इसके अलावा कभी भी ऐसा कुछ ना कहें जिससे आपको किसी के प्रति संवेदनशील महसूस हो, क्योंकि उस कमजोर बिंदु प्रहार करने के लिए लोगों की कमी नहीं होगी। अगर आपका किसी के साथ मतभेद हो तो इसकी चर्चा किसी से न करें। अन्यथा यदि आप उन लोगों से असहमत हैं जिससे आप बाद में चर्चा करेंगे, तो वे भी उस व्यक्ति के साथ जुड़ सकते हैं जिससे आप नापसंद करते हैं और आपका अपमान करते हैं या आपको कोई बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। आठवां, आपके जीवन में लक्ष्य की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए कि आपके जीवन की गलती, बड़ी योजना या आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। आप जिन लोगों के साथ इसे साझा करते हैं उनमें से अधिकतम लोग आपका मनोबल तोड़ने वाले होंगे। कुछ लोगों कहेंगे कि ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं होगा, और बहुत से लोग हंसेंगे और इसी के कारण आपका मनोबल कमजोर हो सकता है। कई लोग आपके लक्ष्य के रास्ते में रोड़ा बन सकते हैं, तो इससे किसी के साथ शेयर ना करें। ये ऐसे बातें हैं जो हमें कभी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बाद में हमें खतरा हो सकता है।